हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स की थर्ड बुक को, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक को। अगर आपको बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स का सिलेबस नहीं पता तो आप मेरे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस काफी डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने सिलेबस को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स की थर्ड बुक को, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है इस बुक के अंदर? हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, वो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। इस चैप्टर को हम जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारा काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। जैसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में? कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या कर जाए? फ्लो कर जाए। मतलब एक बार और समझिए, कंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या कर जाए? फ्लो कर जाए। और क्या हम बोल सकते हैं? कंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर से फिल होने देते हैं। क्या होता है? थर्ड पॉइंट क्या है? कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा? कंडक्टर का क्या होता है? कंडक्टर की क्या होती है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो आयरन है वो कितनी जल्दी हीट अप हो जाता है, और आयरन क्या है? गुड कंडक्टर भी है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी क्या है? गुड कंडक्टर है। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से हीट भी फ्लो कर सके और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी फ्लो कर सके। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है हमारा? कंडक्टर की जो है क्या होती है? लो रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर हैविंग अ लो रेजिस्टिविटी। क्लियर पॉइंट। और सिक्स पॉइंट क्या है हमारा? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। इन केस ऑफ कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का, वैसे वैसे क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से जो हमारा कंडक्टर होता है वो ओबे करता है किसको? ओम्स लॉ को। क्या करता है? कंडक्टर ओबे करता है। क्या करता है? ओबे करता है किसको? ओम्स लॉ को। कंडक्टर ओबे करता है किसको? ओम्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है? ओबे करता है इसको? ओम्स लॉ को। जब हमारी करंट डेंसिटी, जो हमारी करंट डेंसिटी है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, तब हमारा कंडक्टर क्या करेगा? ओबे करेगा किसको? ओम्स लॉ को। सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। इन पॉइंट्स के ऊपर से ही क्वेश्चंस आपको आस्क होंगे आपके एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इंसुलेटर के बारे में। फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गए कंडक्टर के पॉइंट्स? अब हम बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन नॉट फ्लो इन केस ऑफ इंसुलेटर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है
इंसुलेटर के अंदर वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है, चौथा पॉइंट हमारा, जो हाई क्या होती है उसकी रेजिस्टिविटी होती है एंड लो क्या होती है उसकी कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की वो क्या होती है, लो होती है। एक बार और बता देता हूं मैं पॉइंट्स को जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो हमारा इंसुलेटर होता है वो एक इस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, मतलब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। और क्या हो सकता है, हाई क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, और लो क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है किसकी, इंसुलेटर की। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, वुड हो सकती है। क्या आप वुड के अंदर से करंट को फ्लो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। और क्या हो सकता है कि आप प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंसुलेटर हमारा यूज किया जाता है एज ए वायर के ऊपर, जैसे वायर के ऊपर जो आपने देखा होगा जो हमारे वायर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं प्लास्टिक के द्वारा, वो जो प्लास्टिक होती है वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है किसके ऊपर, वायर के ऊपर। क्लियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। इन पॉइंट्स को भी आप फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, इंसुलेटर के भी कंडक्टर के भी आपने कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। एक बार और समझिए, सेमीकंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी सेमीकंडक्टर की, वो भी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। क्योंकि अब अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं इनके बारे में, लेकिन जो हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल जानेंगे आपके अगले लेक्चर्स में, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी के लिए आप बेसिकली थोड़ा सा याद कर लीजिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और क्या हो सकता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किसका, सेमीकंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के को, वैसे ही क्या वो रेजिस्टेंस क्या वो डिक्रीज होगा किसका, सेमीकंडक्टर का। क्लियर है तीनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट क्लियर है आपको, विजुअल है बोर्ड के ऊपर, आप नोट करिए। एग्जाम्पल क्या है हमारे, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सिलिकॉन है, गैरेलियम है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे बैंड एनर्जी थ्योरी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के ऊपर से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे उसके बारे में। पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट करिए। हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। लेकिन हम जो काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में वो आगे के लेक्चर्स में करेंगे। इतना आपके लिए सफिशिएंट है अभी तक के लिए, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इन पॉइंट को भी। चलिए मिटा दो इसको, मिटा देते हैं। हम बात करने वाले हैं बैंड एनर्जी थ्योरी इन सॉलिड के अंदर क्या होती है, बैंड एनर्जी थ्योरी। बैंड एनर्जी थ्योरी इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के अंदर हम बैंड एनर्जी थ्योरी देखेंगे किस तरह से होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी इन सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए, इन सिंगल यदि हम किसी सॉलिड के बारे में ना बात करते हुए
अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम के बेस पर, हम उसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले, यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Na का। Na क्या हमारा सोडियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। तो जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल के अंदर वो कुछ इस प्रकार से होती है 1s2 2s2 2p6 और ये होता है हमारा 3s1। इस प्रकार से क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसके अंदर, सोडियम के अंदर। ठीक है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप जानते हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के थ्रू क्या होता है, जो हमारी एनर्जीज होती हैं, ये जो हमारे ऑर्बिटल फिल होते हैं वो अकॉर्डिंग्स टू एनर्जी लेवल इंक्रीज से फिल होते हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एनर्जी क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है जब हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं। मतलब कि जो हमारे जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स का नंबर चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है एनर्जी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 1 by 1। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा जो 1s2 है उसकी एनर्जी क्या है, लो है थोड़ी, लेकिन जो 2s2 है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1s2 के ऑर्बिटल से। इसी प्रकार से जो 2p6 की एनर्जी है वो ज्यादा है 2s2 ऑर्बिटल से। इसी प्रकार से जो 3s1 की एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है। इन सिंगल आइसोलेटेड एटम के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिएटेड एनर्जी लेवल बनते हैं, डिस्क्रिएटेड जो हमारा सिंगल आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर क्या होता है डिस्क्रिएटेड एनर्जी लेवल क्या होते हैं, बनते हैं इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल के अंदर किस तरह से हमारी बैंड एनर्जी थ्योरी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक और पॉइंट सिखा देता हूं इसके अंदर ही, थोड़ा सा और बता देता हूं जिससे आप क्लियर हो जाए अच्छी तरह। ठीक है, तो हमारे जो कुछ इस तरह से एनर्जी चलती है, 1s2 की एनर्जी कुछ ऐसी होती है, 2s2 की एनर्जी कुछ इस तरह से होती है, देन 2p6 की इस तरह से होती है, एंड 3s1 की एनर्जी इस तरह से। एनर्जी का क्या होता है लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या है डिस्क्रिएटेड एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं इन सिंगल आइसोलेटेड एटम के अंदर। लेकिन आप सभी जानते हैं रियल में एटम नहीं होता। एक क्या है हमारी एक साइंटिफिक रिसर्च है किसके बारे में, एटम के बारे में। बेसिकली जो भी चीजें हैं, ये जैसे मेरा बोर्ड है, प्लास्टिक का बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे हमारे, लेकिन हम एक भी एटम को उसके अंदर से निकाल नहीं सकते। तो क्या होता है बंडल ऑफ एटम्स से क्या मिलता है, हमें सॉलिड मिलता है। बंडल ऑफ एटम्स से हमें क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। उसी सॉलिड की हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन क्रिस्टल के अंदर, इन केस ऑफ क्रिस्टल, इन केस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल ले लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल ले लेते हैं। चलो भाई सिलिकॉन के क्रिस्टल ले लेते हैं हम कोई, दीज आर द सिलिकॉन क्रिस्टल। मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए सिलिकॉन क्रिस्टल है भैया, आप सभी जानते हैं जो हमारा सिलिकॉन होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं कुछ। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। क्या हमारा क्रिस्टल है किसका, सिलिकॉन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस वाले, ये क्या करते हैं रिवॉल्यूशन करते हैं। किसके अराउंड में करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में।
ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों फिगर्स के अंदर, वो हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं किसका, न्यूक्लियस का। और जो रिवॉल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि किसी भी प्रकार का करंट जनरेट नहीं करते। वो बस क्या करते हैं, उनका काम होता है बस करने का, क्या करने का काम होता है उनका, रिवॉल्यूशन करने का। ठीक है, क्या काम होता है, रिवॉल्यूशन करने का। जैसे मार्कर के ऊपर कैप है, इस मार्कर के कैप का काम क्या है, इसको ढकने का काम है बस। इसी प्रकार से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सिलिकॉन के न्यूक्लियस के अराउंड में, इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन करने का। ये कोई भी करंट नहीं जनरेट करेंगे इस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर होना चाहिए। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे, जब क्रिस्टल के अंदर हैं ये मौजूद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है, इस S1 नाम दे दो, S2 नाम दे दो, S3 नाम दे दो एंड S4 नाम दे दो। जो हमारा S3 जो न्यूक्लियस है और जो S4 न्यूक्लियस है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जीज भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगी इन इलेक्ट्रॉन्स की। इस सिलिकॉन के न्यूक्लियस की वजह से इसकी एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी, इस सिलिकॉन की वजह जो एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंट होगी। देन इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया किसके अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ घूम रहे थे किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक बैंड के अंदर रख दिया, जिसका नाम दे दिया हमने क्या, वैलेंस बैंड। किसका नाम रख दिया, वैलेंसी बैंड, या हम बोल सकते हैं वैलेंस बैंड। एक बार और समझिए, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में खाली रिवॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर, उनको हमने एक बैंड के अंदर रख दिया, जिसको हमने नाम दे दिया भैया क्या, बैलेंस बैंड, जिसकी एनर्जी क्या थी भैया, ईवी। दीज आर द डिनोटेशन ऑफ ईवी। ईवी क्या है, हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, जो कि काफी लो है। कितनी होती है, 0 से 3 eV के बीच में होती है, 0 से 3 eV के बीच में होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ में, ये वाला कर रहा है इंटरेक्ट इसके साथ में, तो इनकी एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया इसके अंदर, जो क्या कर रहे थे, करंट को जनरेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने रख दिया जिनकी एनर्जी थोड़ी क्या थी, हाई थी, किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। उनको रख दिया हमने भैया कंडक्शन बैंड के अंदर। किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड, जिसकी एनर्जी शो करते हैं हम ईसी के द्वारा। ईसी क्या है, हमारी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है क्या, ईसी। और ये जो एनर्जी लेवल होता है हमारा, वो होता है 7 eV से लेकर 9 eV के बीच में। और ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं Eg, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, या बोल सकते हैं फॉरबिडन गैप। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी। इन सॉलिड के अंदर क्या होती है, बैंड एनर्जी थ्योरी होती है। एक बार हम इसको पर्टिकुलरली आपको सिंगल व्यू दिखलाएंगे किसका, इस एनर्जी लेवल डायग्राम का। इतना आप नोट कर सकते हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स के साथ में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फटाफट नोट कर दिया। चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको। अब हम बेहतरीन सा क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। बेहतरीन सा डायग्राम क्या बनते हैं, बेहतरीन सा डायग्राम बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से था हमारा, ठीक है, सही है। आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, मेरी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, आर्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, दीज आर द, इसको हमने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, इसको नाम दे दिया हमने
वैलेंस बैंड, इसकी एनर्जी क्या होती है हमारी Ec होती है यानी कि, और इसकी एनर्जी होती है Ev। Ec क्या होता है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, Ev क्या होता है एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम डिनोट करते हैं Eg के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं एनर्जी गैप, या हम बोल सकते हैं फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एनर्जी गैप। क्लियर है। इसकी जो एनर्जी होती है 0 से लेकर 3 eV के बीच में होती है, और इसकी एनर्जी होती है हमारी 7 eV से लेकर 9 eV के बीच में। दीज आर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एनी सॉलिड। किसी भी सॉलिड का एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को, और हमारा क्या होता है कंडक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर, या बोल सकते हैं बैंड एनर्जी थ्योरी के बेस पर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को और कंडक्टर को। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम है किसका, सॉलिड का, किसी भी सॉलिड मटेरियल का। ठीक है, क्लियर है आपको, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, दीज आर द लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या, डिफरेंशिएट। किसका डिफरेंशिएट, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी के बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को एंड कंडक्टर को। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा कंडक्टर होगा, दूसरा हमारा क्या होगा सेमीकंडक्टर होगा, देन इंसुलेटर। एग्जाम्पल पता है साहब, एग्जाम्पल सारे आपको पता होंगे सबके, कंडक्टर ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड गैलियम एंड इंसुलेटर प्लास्टिक वुड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। चलिए अब हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी इन सॉलिड के अंदर क्या एनर्जी थ्योरी थी उसके ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए भैया देख लेते हैं। तो हमारी जो बैंड थी कुछ इस प्रकार से थी। तो जो हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर जो बैलेंस कंडक्शन बैंड जो होती है, कंडक्शन बैंड जो होती है और जो हमारी बैलेंस बैंड होती है, जो हमारा कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो हमारी कंडक्शन बैंड होती है और जो बैलेंस बैंड होती है वो क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। और क्या होता है जो हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है और जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब हमारा क्या होता है ओवरलैप कर जाती है बैंड, ओवरलैपिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इतने सारे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब क्या है, एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। क्लियर पॉइंट, समझिए एक बार समझिए। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा जीरो के इक्वल होता है, और जो हमारी कंडक्शन बैंड है और जो हमारी बैलेंस बैंड जो होती है इन केस ऑफ कंडक्टर वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। दीज आर द कंडक्शन बैंड एंड दीज आर द बैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर, देन कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहां पर, और इसके बीच में एनर्जी लेवल कुछ Eg होती है जो कि इक्वल होती है 1 eV के इक्वल होती है। मतलब क्या है, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो 1 eV के इक्वल होता है। मतलब बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। किसके बीच में, कंडक्शन बैंड के और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है सेमीकंडक्टर के अंदर वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल। मतलब कम, मतलब जीरो तो नहीं होता लेकिन होता है 1 eV के इक्वल होता है। लेकिन हमारा जो इंसुलेटर होते हैं कंडक्शन बैंड जो कि एम्प्टी होती है,
कंडक्शन बैंड जो होती है एम्प्टी होती है किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर, और जो बैलेंस बैंड होती है फुल्ली फिल्ड होती है, बैलेंस बैंड। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है Eg वो होता है कुछ 6 eV के इक्वल, जिस वजह से क्या होता है, इंसुलेटर हमारे करंट नहीं फ्लो होने देते अपने अंदर से। किसकी वजह से फ्लो होने देते, एनर्जी गैप की वजह से। क्योंकि जो हमारा एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बैंड के अंदर के वो जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड के अंदर। इसी वजह से हमारा जो इंसुलेटर होता है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो एक प्रकार का करंट, मतलब एक तरह से उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है हमारा किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, वो बहुत कम होता है। और जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड के वो जंप कर जाते हैं किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के वो अंदर। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट एंड दीज आर द डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी थ्योरी के बेसिस पर। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। देन अगला वीडियो आपको आएगा सेमीकंडक्टर के ऊपर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।